नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत पचोखर गांव में एक परिवार के घर में लाखों रुपए की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की गुहार लगाई है और न्याय न मिलने पर आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। पचोखर गांव निवासी ऋषभ तिवारी ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। ऋषभ ने बताया कि बीती 18 जून की दरमियानी रात उनके घर में चोरी हुई है। चोरों ने घर से 2 लाख रुपए नगद, 8 से 10 तोले सोना, चांदी के जेवर और हीरे की अंगूठियां चुरा ली। ऋषभ के अनुसार चोरी गए सामान की कुल कीमत 14 से 15 लाख रुपए है। ऋषभ ने बताया कि वारदात के समय वे और उनके परिवार के सदस्य सभी आने जाने वाले दरवाजों के पास सो रहे थे। उन्हें आशंका है कि चोर छत के रास्ते घर में घुसे होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि चोरों ने शायद घर के अंदर किसी तरह का छिड़काव किया था, जिससे घर के सभी सदस्यों की नींद नहीं खुली। पीड़ित ऋषभ तिवारी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई और उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह और उनकी बहन फांसी लगाने को मजबूर होंगे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की गंभीरता से संज्ञान लेने और जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने और चोरी का सामान बरामद करने की अपील की है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल और ग्रामीण अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ऋषभ तिवारी है, मैं ग्राम पचोखर पोस्ट गोदरी थाना गढ़ का निवासी हूँ। मेरे घर में 18 तारीख की रात्रि में लूट हुई, चोरी की वारदात, जिसमें 2 लाख रुपए नगद, 7-8 तोला का सोना था और चांदी थी और हीरे की अंगूठी थी। कुल मिला के 13 से 14 लाख की चोरी हुई। इस चोरी में मैंने सुबह 5:30 बजे मुझे जानकारी मिली। उस जानकारी के आधार पर मैं 100 डायल को फ़ोन किया। 100 डायल आई, इसके बाद बीट प्रभारी आए, फॉरेंसिक टीम आई। इसके बाद से आज 26 तारीख हो गई, अभी तक किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जांच नहीं हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी संपूर्ण व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी हैं। मुझे अपनी बहन की शादी करना था, अब मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है। अगर मामले की तफ्तीश नहीं हुई, मेरा सामान नहीं मिला तो मैं और मेरी बहन दोनों अंतोगत्वा फांसी लगाने की स्थिति में आ जाएंगे। मेरे पिताजी 66 वर्ष की उम्र में इस वर्तमान में हैं, उनको पेंशन कुछ नहीं मिल रही है। मेरे घर में कोई भी आय का साधन नहीं है। मैं 1-1.5 एकड़ किसान हूँ, उसमें भी वो भी केसीसी लेके पहले से रखा हूँ। मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है। जब घटना हो रही थी तो घर में कौन कौन मौजूद था, कैसे घटना हो गई है? जब घर में घटना हो रही थी तो मेरे माता पिता द्वारिकापुरी की यात्रा में गए हुए थे। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बहन, हम लोग कच्चे घर में सो रहे थे और ये आंगन में रूम था, इसमें ताला लगा करके ताला लगा हुआ था। हम लोग कच्चे घर में सो रहे थे। कच्चा घर हमारा आंगन से खुला हुआ है। चोर छत के रास्ते शायद इंटर किए हों। अब मुझे पता होता तो मैं वारदात ही क्यों होने देता, क्योंकि बाहर वाले क्षेत्र में हम तीनों लोग सोए हुए थे, तो बाहर से कोई भी सेंध या कि गेट को नहीं खोला गया है। अलमारी टूटी थी क्या? पहले तो गेट का ताला टूटा हुआ था, लोहे का गेट था, उसका भी ताला टूटा हुआ। हम लोग सुबह 5:30 बजे जाने। नींद नहीं खुली आपकी? मेरी रात में, जब मेरा छोटा बच्चा है उसका वैक्सीनेशन हुआ था, वो पूरी रात जागता था, रोता था, फिर भी उसकी 24 घंटे नींद नहीं खुली, बार बार सो जा रहा था। क्यों, ऐसा क्या हुआ? पता नहीं, हो सकता है किसी ऐसे पदार्थ का छिड़काव किया गया हो। मेरी बहन का आंख में जलन और सिर में दर्द था सुबह। मेरी पत्नी के सिर में दर्द था, मेरे भी सिर में दर्द। ऐसा कोई डिब्बा वहाँ पे बरामद नहीं हुआ। वो तो ताला भी कहीं तोड़ के और एक छोटी सी जगह में फेंक गए थे। वो तो ताला भी बाद में ढूंढने पे मिला, फॉरेंसिक टीम को जमा करा दिया गया है। थाना कौन सी लगता है? थाना हमारा गढ़ लगता है। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी से, एसपी साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। बीट प्रभारी से मैं रहता हूँ संपर्क में, वो बोल रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है। चोरी का मामला क्या है पूरा मामला? ये 18-19 को एक जून में एक चोरी वहाँ पे हुई थी गढ़ थाना क्षेत्र में, और जिसमें एक महिला अंदर ही सो रही थी। उनके बगल के कमरे का ताला तोड़ के अंदर कोई घुसा था। बाहर का ताला नहीं, लेकिन संभवतः सीढ़ी से उतर के कोई आया था छत की सीढ़ी से, और वहाँ ताला तोड़ के और वहाँ से सामान वगैरह चोरी करके
ले गया है। और जिसकी जब सूचना इनको लगी, जब जानकारी लगी, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस ने इसमें हमने टीम लगा रखा है। हमने फिंगरप्रिंट और साइबर को भी इसमें एंगेज कर रखा है और कुछ संदेहियों को भी हमने इसमें चिन्हित किया है और उनके विषय में जांच की जा रही है और जल्द ही हम इसमें कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसमें खुलासा कर पाएं। प्रथम दृष्टि पर क्या लगता है, कैसे है? प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि कोई लोकल का हो सकता है जिसको घर की संरचना वो सारी चीज मालूम है और जिसके आधार पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।